नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। योगा कर रहे विद्यालय संचालक की हुई निर्मम हत्या। के परिवार में पहले भी हो चुकी है हत्या। पुलिस जुड़ी है हर कड़ी को खोजने में। रामपुरा जालौन सड़क किनारे पुलिया पर बैठकर योगा कर रहे हैं रिटायर्ड शिक्षक एवं 3 विद्यालयों के संचालक के सिर पर किसी घातक हथियार के द्वारा पीछे से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। रामपुरा थाना अंतर्गत ग्राम सिलुआ जागीर निवासी विद्याराम आजाद पुत्र लखू राम उम्र लगभग 68 वर्ष की रविवार की सुबह 6 बजे उस समय हत्या कर दी गई जब वह नित्य की भांति प्रातःकालीन भ्रमण के उपरांत गाँव से लगभग 200 मीटर दूर भीमनगर ऊंचा की तरफ माइनर की पुलिया पर बैठकर योगा कर रहे थे। उसी समय किसी घातक हथियार से उनके सिर पर पीछे से हमला कर पीछे के हिस्से को लोथड़ों में बदलकर निर्मम हत्या कर दी गई। प्राप्त विवरण के अनुसार विद्याराम आजाद पुत्र लखू राम लगभग उम्र 68 वर्ष सेवानिवृत्त शिक्षक एवं वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज भीमनगर ऊंचा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल 3 विद्यालयों के संचालक है। उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमा देवी इन विद्यालयों के प्रबंधक है। इसके अतिरिक्त विद्याराम मास्टर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होने के कारण सजाती समाज सहित क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी शुमार होती है। नित्य की भांति आज रविवार की सुबह 5:30 बजे वह प्रातःकालीन भ्रमण पर अपने घर सिलोआ जागीर से भीमनगर ऊंचा की तरफ जाकर अपने ही खेत से निकले माइनर की पुलिया पर बैठकर योगा कर रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से घातक हथियार के द्वारा प्रहार कर उनके सिर के पृष्ठ भाग को पूरी तरह से चीथड़े कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्यारों के द्वारा किया गया प्रहार इतना घातक था कि मृतक विद्याराम छटपटा भी नहीं पाए और उनका शव योग मुद्रा में उसी माइनर की पुलिया की सेफ्टी वाल दीवार पर औंधे मुंह गिर गया। शव के आसपास मांस ही मांस के लोथड़े एवं खून फैला पड़ा था। पुलिया पर रक्त रंजित शव को पड़ा देख किसी राहगीर ने इसकी सूचना ग्राम सिलुआ जागीर में लोगों को दी। तब जाकर लोगों ने उनको देखा कि किसी ने विद्याराम आजाद मास्टर की हत्या कर दी। सूचना पाकर रामपुरा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार कटियार, उप निरीक्षक दिनेश, उप निरीक्षक हर्षवर्धन, उप निरीक्षक रामकिशोर, उप निरीक्षक सुनील यादव सहित कई उप निरीक्षक पुलिस दल के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए। वह घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उरई भेजा। मृतक विद्याराम आजाद सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले अपने समाज व क्षेत्र के लोगों में प्रतिष्ठित थे। उनके 3 पुत्रों में अजीत कुमार उर्फ गुड्डू दिल्ली रहते हैं व दिनेश कुमार उर्फ राम जी तथा राम खिलावन घर पर ही रहकर अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाते हैं। इनके परिवार में पहले भी हो चुकी है हत्या। मृतक आजाद की पोती भावना पुत्री राम जी उर्फ दिनेश की आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व 2020 में उस समय हत्या हो गई थी जब वह उरई में रहकर NNM का कोर्स कर रही थी। सूत्रों की माने तो रिटायर्ड शिक्षक विद्याराम आजाद की हत्या का कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन गांव के लोग दबी जबान से आसपास में कानाफूसी कर रहे थे, जिसका लब्बे-लुआब यह था कि एक विद्यालय में प्रबंधन को लेकर लगभग 4 वर्ष से उनका विवाद चल रहा है। शायद यह घटना उसी परिणाम हो या हमारा चैनल इस संभावनाओं की पुष्टि नहीं करता। इस घटना की तहरीर मिलने एवं FIR दर्ज होने से पूर्व ही पुलिस ने सक्रियता बरतते हुए पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। उक्त घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों व मृतक के परिजनों को आश्वस्त किया कि अपराधी चाहे जो भी हो उसे चिन्हित करके शीघ्र पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उरई। इसकी जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके निष्पक्ष जांच कराएं और दुखी परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। अन्यथा यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के दलित, यहाँ के और भी दलित और समाज के लोग पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं 2 शब्द कहूँगा। सर, आप लोगों से एक सवाल और करना चाहूँगा। थाना क्षेत्र रामपुरा में ये मार्मिक घटनाओं में से ये दूसरी घटना है। क्या थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन क्या सही कार्रवाई कर रहा है? आप पुलिस प्रशासन से क्या उपेक्षा करते हैं या क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं पर कैसे विराम लगाया जा सके? इस संबंध में अभी कप्तान साहब से चलते चलते बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अलग से दोबारा आकर के यहाँ बात करेंगे और जो भी संलिप्त होंगे, जो भी संदिग्ध होंगे और इस तरह की जो घटना पिछले समय में हुई है उनका भी पर्दा, जैसे हमारे पत्रकार बंधु ये कह रहे हैं कि इस संबंध में अपहरण हुआ था, उस समय भी 90 के दशक की बात है।
उसमें भी हम लोगों ने यहाँ सर, थाना रामपुरा क्षेत्र ग्राम छिलोगा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला? जी आज 23 फरवरी 2025 को थाना रामपुरा क्षेत्र थाना रामपुरा में ये सूचना प्राप्त हुई कि सिलोगा ग्राम के रहने वाले विद्याराम उम्र लगभग 70 वर्ष, जो सवेरे 5:30 बजे के करीब घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, उनकी हत्या उन्हीं के खेत के समीप कुल्हाड़ी मारकर कर दी गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रामपुरा, मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ मौके पर पहुँचे। जाँच की हम दोनों द्वारा जाँच की गई है। इसमें तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम साक्ष्य संकलन इसमें किए जा रहे हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयागराज, आस्था का महासागर, आस्था और श्रद्धा को समर्पित 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आया मुहूर्त, 6 शाही स्नान और 45 दिनों का महाकुंभ, आस्था का सबसे बड़ा कुंभ, महाकुंभ 2025। देखें हमारी खास कवरेज, खास रिपोर्ट सिर्फ सोनी न्यूज के साथ। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।